एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर। तो क्या आपने अपने बीआरबेल मॉड्यूल ए का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो पहले जाके वो कर लीजिएगा, और कर लिया है तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मॉड्यूल बी का एंटायर कवरेज। जी हां, जैसे आपने मॉड्यूल ए में सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कवरेज की थ्रू फ्लो चार्ट, वैसे ही आज आप मॉड्यूल बी का एंटायर कवरेज करने वाले हो, सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन थ्रू फ्लो चार्ट। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन ही नहीं होने वाली, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो कि आईबीएफ के एग्जाम के लेवल का पैटर्न का क्वेश्चन होगा। तो क्या करना है आपको, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और जितने भी क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और उसके कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन थ्रू द फ्लो चार्ट ये आपको करना है। तो आज भी हम बहुत सारे यहां पे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे और ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई द रीजन सारी चीजों को आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, सो दैट आपका ये पूरा मॉड्यूल बी भी कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि एक ऐसा सेशन जिसमें पूरा मॉड्यूल बी बीआरबेल के सब्जेक्ट का कवर हो रहा है। जी हां, मैं लेके आया हूं आपका रिवीजन ऑफ व्हाट, मॉड्यूल बी। तो यहां पे आपका मॉड्यूल बी का कवरेज होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और साथ में ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं एक ही क्लास के अंदर में। अब सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कवरेज आपकी किसके थ्रू होगी, फ्लो चार्ट्स के थ्रू होगी, और सारे ही कॉन्सेप्ट्स की मैं यहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आईबीएफ के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में बीआरबेल सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आपके नॉर्मल एमसीक्यूज हो गए, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन हो गए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये सारे ही टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे। अब ये जो पूरा सेशन है उनके लिए रेलेवेंट है जो कि हमारे पास एस्पिरेंट सीआईबी दिसंबर 2025 में अपीयर कर रहे हैं और अपने बीआरबेल के सब्जेक्ट के एक ही सेशन के अंदर में पूरा मॉड्यूल कवरेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन बहुत एनर्जेटिक होगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट से इस सेशन को क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए कि सर पूरा मॉड्यूल यहां पे आपका कवर हो रहा है इन बीआरबेल सब्जेक्ट, लीगल सब्जेक्ट, जहां पे सारे ही टाइप के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो रही है और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए, इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए ऑलीवुड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे कोर्स सेक्शन में जाके आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो हमारे पास है एक टेलीग्राम ग्रुप भी, जहां पे आप लोग यहां पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हो। जस्ट आपको ये स्कैन करना है बार कोड और जल्दी से आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, 24/7 मेरी साइड से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर ये बार कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो आप सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम पे CAIB BRBL बाय ऑलीवुड, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। कोई भी कंसर्न हो 24/7 आप मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, तो लास्ट तक बस बने रहिएगा। पूरा मॉड्यूल बी मैं आज ही आपका कवर करा दूंगा एक ही सेशन के अंदर में। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेशन, लेट्स गो। सीआईबी दिसंबर 2025 के लिए मॉड्यूल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की यहां पे रिवीजन करना, एज वेल एज उसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये आप लोगों का यहां पे आज के सेशन में होने वाला है। तो दोनों चीज हम करेंगे बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, मैं इतना अश्योरेंस दे रहा हूं। ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को पहले मैं आप लोगों को रीड करने के लिए दे रहा हूं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करने के बाद इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू कवर करेंगे। फिर आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर फ्लो चार्ट होगा। तो आज का जो सेशन है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इस तरीके से हम आज के सेशन को कवर करेंगे। देख सकते हो आप, ये सारा फ्लो चार्ट जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, इन सभी फ्लो चार्ट में आपके सारे प्रोविजन कवर हो जाएंगे, सारी चीज की रिवीजन हो जाएगी और अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैं आप सभी को देना चाहता हूं पूरे 30 सेकेंड्स। तो आप सभी का 30 सेकेंड्स स्टार्ट होता है अब। आप अपना समय लीजिए और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा
कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स हैं जो आपके वो करेक्ट हैं, और आपका समय शुरू होता है जी अब। देखिए जी, पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कह रहा है कोई भी जो डायरेक्टली, अगला लाइन पढ़िएगा, कह रहा है बट नॉट डायरेक्टली। तो सबसे पहला यहां पे ही एक मिस्टेक है सर। क्या मिस्टेक है? अगर मैं सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 3 आपका किससे डील करता है? सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका डील करता है ऑफेंस से, कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या होता है। अब ये जो ऑफेंस होगा, इसमें अगर कोई भी पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अगर आप यहां पे डायरेक्टली इंडल्ज हो या आप यहां पे इनडायरेक्टली इंडल्ज हो, तो आपने अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग किया तो उस सिचुएशन के अंदर में आप क्या होगे सर? आप यहां पे लायबल होगे। तो ये चीज आप लोग क्लियर रखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट भी पर्सन कवर है, इनडायरेक्ट पर्सन भी कवर है। अब यहां पे ये कह रहा है कि इनडायरेक्टली कवर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। साथ में कहता है अगर किसी ने कोशिश भी की या वो जुड़ा हुआ पाया या किसी की मदद भी कर रहा है ना, फिर भी वो आपका ऑफेंस माना जाएगा अंडर व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग। ये सब कुछ सही है, बट ये स्टेटमेंट के कारण आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायर्ड है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी ट्रांजैक्शन है जो आपके एग्जीक्यूट हुए हैं और जो आपके यहां पे अटेम्प्ट भी हुए। ओ हो, देखो यहां पे क्या लिखा है? नॉट अटेम्प्टेड, है ना? तो आप लोगों का अटेम्प्टेड भी आएगा, नॉट अटेम्प्टेड भी आएगा, दोनों आपका कवर होगा। एक मिनट पढ़िएगा, मैं एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, देखिए जी, यहां पे हमारे पास अगला अगर स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, आपका एग्जीक्यूट हुआ बट अटेम्प्ट नहीं हुआ। बट मैं आपको बताता हूं
यहाँ पे अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड दोनों ही ट्रांजेक्शन्स आपके कवर किए गए, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है इसमें। अगला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिकॉर्ड्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपका मेंटेन किया जाएगा कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए। देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, वो आपका होता है 5 साल। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 5 सालों के लिए रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, 8 साल कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां पे मिस्टेक क्या है, यहां पे मिस्टेक है आपका 5 ईयर आना चाहिए था, 5 इयर्स आना चाहिए था, बट एक्चुअली में 8 साल लिखा हुआ है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, कह रहा है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के पास पावर दिया गया है यहां पे नोटिफिकेशन के साथ कि वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को। तो सर ये जो पावर दी गई है ना, ये पावर एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पावर दी गई है। ये पावर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को नहीं दी गई है ना। तो अगर किसी भी एंटिटी को एग्जेम्प्ट करना है या किसी भी एंटिटी को यहां पे रिलैक्स करना है कोई भी प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, तो वो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के पास। तो कायदे से अगर आप देखो तो इसमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि आपका सही है। तो यहां पे जो ट्रू स्टेटमेंट है वो नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप रीड करो, मैं आप सभी को 15 सेकेंड्स देता हूं, इसके बाद आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे चैट बॉक्स में बताना, और फिर मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप इसका आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में दीजिए। देखिए जी, हमारे पास कह रहा है व्हाट ट्रिगर, इसमें से क्या ट्रिगर करेगा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोविजन पीएमएलए एक्ट। पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंप्लेंट बाय द अफेक्टेड पार्टीज, expiration of statutory time limit and reason to blame the properties proceeds of the crime। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रॉपर्टी अटैचमेंट कब किया जाता है, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपका कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अटैच्ड हुआ, तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के पास पूरी पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कब्जा कर सकते हैं, आपकी उस प्रॉपर्टी को अटैच्ड यहां पे किया जा सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, अगर रीजन भी पता लग गया कि अगर हमें विश्वास है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से किया है, तो आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कब्जा किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 10 सेकेंड्स ही मैं आप लोगों को दूंगा, फटाफट से अपना आंसर बताइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास ये पॉइंट कह रहा है आपका कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट करना। किसको प्रिवेंट करना, और यहां पे क्या प्रोवाइड करना, प्रिवेंट एंड डैश प्रोवाइड द इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंट किसको किया जाएगा, देखिए ऑब्वियसली बात है मनी लॉन्ड्रिंग को ही प्रिवेंट किया जाएगा, और दूसरी चीज प्रोवाइड द डैश, और दूसरी चीज क्या किया जाएगा, कॉन्फिस्केशन किया जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले में ही छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि जो भी यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकना, और जो भी प्रॉपर्टी उससे जुड़ी हुई है उसको कॉन्फिस्केट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, मनी लॉन्ड्रिंग का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये कहता है ना
कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोको। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यही कहता है, नाम से पता लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, और जो भी प्रॉपर्टी उस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है उसको कॉन्फिस्केट कर लेना, उसके ऊपर में कब्जा कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसके बेसिस पे आपकी मैं रिवीजन करवा दूं, सभी कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करते हैं हमारे साथ। सबसे पहला आपका सेक्शन क्या आया था? आपका सेक्शन यहां पे कवर हुआ था सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका स्पेसिफिकली कवर हुआ था ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कह रहा कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टली, कोई भी पर्सन जो कि आपका डायरेक्टली या कोई भी पर्सन आपका इनडायरेक्टली कोशिश भी करता है और जानबूझ के मदद भी करता है, कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश भी करता है और जानबूझ के मदद भी करता है किसी भी एक्टिविटी में जो कि आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, चाहे वो कंसीलमेंट हो, कंसेशन हो, एक्विजिशन हो, किसी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के प्रोसीड से जो रिलेट करता है वो आपको ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी को अपनी साफ प्रॉपर्टी भी क्यों नहीं बताता है, अनटेंटेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्लीन प्रॉपर्टी, तो भले वो उसको क्लीन प्रॉपर्टी क्यों ना बताए, बट फिर भी वो आपका यहां पे आपका अगर मनी लॉन्ड्रिंग से अटैच हुआ तो उसमें वो ऑफेंस माना जाएगा, उसका अपराध माना जाएगा। सेक्शन 3 आपका ये कवर करता है। अब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी क्या है सर? देखिए जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग आपके होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है, जैसे कि बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, इन्हीं के थ्रू यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इंसिडेंटल रिपोर्ट हुआ, वो रिपोर्ट को यहां पे आगे पब्लिश करना, ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया तो उस सिचुएशन के अंदर में सभी रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना, जो भी रिकॉर्ड्स एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर तक मेंटेन करके रखना, और सर यहां पे हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, जो भी हमारे पास डायरेक्टर ऑफ यहां पे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनके पास एफआईयू के पास रिपोर्ट करना कि ये ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। तो हमारे पास अगर मैं ऑब्लिगेशन की बात करूं तो जो भी ये सेंसिटिव, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो कोई भी चीज का आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे जब तक कि वो अपराधी पकड़ा ना जाए। हर एक चीज की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखोगे। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है यहां पे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का वो आपका 5 सालों का होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इट शैल बी अ 5 ईयर। और आपका कह रहा है कि यहां पे जो भी डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन आपको देना है वो चाहे अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन हो या फिर आपका एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन हो, अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड दोनों ही ट्रांजैक्शन की आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था बड़े वाले क्वेश्चन में भी कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के पास पावर नहीं दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि किसी भी एंटिटी को इस क्लॉज के एप्लीकेशन से एग्जेम्प्ट करना, इस प्रोविजन ऑफ एप्लीकेशन से एग्जेम्प्ट करना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक पावर दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है whosoever commit the offense। अगर सर कोई भी यहां पे ऑफेंस कमिट करता है, किसकी ऑफेंस? मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कमिट करता है, तो वो आपका पनिशेबल होगा रिगरस इंप्रिजमेंट। कितने से कितने सालों का है ना? कितने से कितने सालों का रिगरस इंप्रिजमेंट होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार बताएं, कितने से कितने सालों का रिगरस इंप्रिजमेंट उसे बियर करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन 1 से 3 साल, 2 से 5 साल, 3 से 7 साल, 5 से 10 साल। तो देखिए जी यहां पे मिनिमम पनिशमेंट यहां पे 3 साल की दी गई है और मैक्सिमम पनिशमेंट आपका 7 साल का दिया गया है। कई सीवर ऑफेंस के अंदर में 10 साल तक पेनल्टी बढ़ाई जा सकती है, जो कि स्पेशल कोर्ट के पास पावर दी गई है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेक्शन 4 आपका कहता है कि मिनिमम यहां पे पेनल्टी कितनी, मिनिमम जो पेनल्टी होगी वो आपका 3 साल और जो आपका मैक्सिमम पेनल्टी होगा वो आपका होगा 7 साल। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये आपके यहां पे स्पेसिफिकली कवर होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ना मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां पे ना बैंकर्स को 7 साल और 10 साल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन अभी आपको दूर हो जाएगा। पहले मुझे आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पनिशमेंट, व्हाट इज पनिशमेंट। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो आपका पनिशमेंट दिया गया है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, वो क्या होगा अंडर सेक्शन 4 इन जनरल टर्म। कह रहा है रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर मिनिमम 3 साल, ठीक है, रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर मैक्सिमम 7 ईयर, अ फाइन विद नो इंप्रिजमेंट, और रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर मिनिमम 10 ईयर। देखिए अगर आपसे एक्ट में, अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेक्शन 4 का रेफरेंस देके पूछा गया ना कि बताओ मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी, अगर क्वेश्चन में सेक्शन 4 लिखा हुआ है तो आपको 3 साल और 7 साल सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर सर सेक्शन 4 नहीं लिखा तब क्या, अगर सेक्शन 4 आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब 3 साल और 10 साल आप सिलेक्ट करना। तो यहां पे दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो कायदे से एक और ऑप्शन यहां पे बनना चाहिए था, चलो अभी बना देते हैं, बोथ ए एंड बी। तो जो आपका ए और बी है ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के पनिशमेंट में बोला गया है कि सर रिगरस इंप्रिजमेंट आपको यहां पे बियर करना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम आपका 3 साल का पनिशमेंट होगा और मैक्सिमम आपका यहां पे 7 साल का पनिशमेंट होगा। ये जो बात कर रहा है ना हमारे पास, ये आपका सेक्शन 4 यहां पे बात कर रहा है, सेक्शन 4 आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। और अगर सर किस सिचुएशन में हमारे पास अगर इंक्रीज भी करना है तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, 7 ईयर के प्रोविजन को एक्सटेंड किया जा सकता है 10 सालों तक के लिए। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 7 साल की पनिशमेंट को 10 साल तक भी की जा सकती है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हो गया। अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल देखें तो कुछ सिचुएशन में आपका यहां पे 7 साल से 10 साल भी किया जा सकता है, बट अगर क्वेश्चन में सेक्शन 4 आपने देखा ना तो आपको 3 साल और 7 साल ही रखना है। अगर रूल लिखा है तो आपको 10 साल के लिए जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, 15 सेकेंड्स में दे रहा हूं, फिर इसके बाद इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे हम। देखिए जी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अथॉरिटी डज, इसमें से कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ग्रांट्स टू द डायरेक्टर रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज। सो व्हाट अथॉरिटी, इनमें से कौन से अथॉरिटी के पास पावर दिया गया है कि वो एक्सेस कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आपके डील करते हैं। पहला ऑप्शन ये आपका कह रहा है कि जो भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर यहां पे रिक्वेस्ट कर सकता है रिकॉर्ड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन अबव 10 लाख। Correct. Director can only be request the record information to the international transaction. Director needs court approval to request the information. देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बोला गया, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या कोई भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी आपका डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर मतलब किसकी बात की गई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पावर दी गई है वो डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की बात की गई है, जो सुप्रीम डायरेक्टर होता है जिसके पास पूरी की पूरी पावर है कि किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता, इसके लिए सभी ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। तो वो जो भी मर्जी ट्रांजेक्शन का एक्सेस लेना चाहे वो आप ले सकता है, और इसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास जो आगे आप लोगों का कवर होगा, कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर होते हैं। अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को मैं, फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर बताएं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए जी, क्वेश्चन कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपका यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज पर द ड्यू डिलिजेंस प्रोविजन। पहला ऑप्शन है द सीईओ ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, द प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, एनी सीनियर मैनेजर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। देखिए, हमारे पास जो जिसके ऊपर में कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ना, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द कंप्लायंसेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को आप डील कीजिए, इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और मैं आप सभी को फिर से 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा अपना अपना आंसर बताने के लिए। आपका समय शुरू होता है जी अब। हाँ जी गाइस, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जो आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए, कह रहा है कोई भी इनकम जो इंप्लॉयमेंट अर्न करता है थ्रू द लीगल। देखिए, दूसरे ऑप्शन में ही छुपा हुआ था आंसर। कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी ड्राइव और ऑब्टेन, या तो आपने प्रॉपर्टी ड्राइव की है या आपने ऑब्टेन की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू व्हाट, थ्रू द क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, या कोई भी आपने यहां पे इलीगल तरीके से कोई भी आपने पैसा कमाया, या कोई भी आपने प्रॉपर्टी ऑन की है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की क्या कर ली जाएगी, यहां पे कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो ये चीज आप लोग क्लियर रखिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में जो भी प्रॉपर्टी ड्राइव होगा वो सबको कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और ये रहा आपका बॉम्ब बास्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है। इसके बाद और भी सारे 4-5 क्वेश्चंस और हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आपके प्रोविजन बच जाएंगे एक बार में ही करके सेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। मैं आप सभी को पूरे 40 सेकंड दूंगा, चलो 50 सेकंड में आपको दे रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रीड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और उसके बाद आप चैट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। जो भी आपका आंसर होगा उसे चैट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए विद द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। योर टाइम इज स्टार्ट राइट नाउ।
हाँ जी गाइज, क्या पढ़ा आपने? एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या है? देखिए जी, क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स बनाने की पावर है ना, वो किसको दी है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की पीएमएलए के जो भी रूल्स बनाएंगे, वो रूल्स को फ्रेम कौन करेगा? वो फ्रेम करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिक पावर टू फ्रेम द रूल्स, बट ये रूल्स को बनाने से पहले उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा। किनसे कंसल्ट करना पड़ेगा? इन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो वो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे कोई भी रूल को यहां पे बनाने से पहले। बट यहां पे तो उल्टा लिखा हुआ है ना, तो जब ये उल्टा लिखा है तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा कायदे से। अब अगला स्टेटमेंट देखिए,